दोस्तों जय हिंद। गियर बॉक्स में ज़रूरी नहीं कि एक ड्राइवर गियर और एक ड्रिवन गियर ही हो। गियर ट्रेन में बहुत सारे गियर हो सकता है, लेकिन पहला गियर जो मोटर या फिर इंजन शाफ्ट से जुड़ा होगा वो ड्राइवर गियर होता है, और जो लोड शाफ्ट से जुड़ा होता है उसे ड्रिवन गियर कहा जाता है। जब हमें गियर रेशियो निकालना होता है तो हम थोड़ा उलझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको दो तरीका बताएंगे जिसकी सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 4 गियर दिख रहा है, जिसका T1 यानी कि दांतों की संख्या 10, T2 30 है, T3 60 है और T4 90 है। हमें जो भी गियर का रेशियो निकालना होता है उसका पीछे वाला गियर को हम ड्राइवर गियर मान लेते हैं, और इसी प्रकार हम लोग निकालते थे। यहाँ पर जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि जब रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ड्रिवन गियर होगा उसको हम ड्राइवर गियर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 60 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और फिर 90 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो जब हम इस टाइप के ट्रेन का यदि हम रेशियो निकालते हैं, गियर ट्रेन का निकालते हैं, तो आपको निकालने के लिए एक्चुअल जो गियर रेशियो होना चाहिए तो आपको सीधा फिर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ पर 3 × 2 × 1.5 करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 9, यानी कि 9:1। यानी कि जो बड़े वाला जो ड्रिवन गियर है, ड्रिवन गियर को एक बार घुमाने में जो ड्राइवर गियर है उसको 9 चक्कर लगाना होगा। और यदि हमें सीधा सिंपल तरीका से निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीधा ड्रिवन गियर को जो लास्ट गियर है और उसके बाद जो पहला गियर यानी कि T1 है और T4 है, सीधा डायरेक्ट भी निकालेंगे, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तब भी हमारा 9 निकल के आ जाएगा, यानी कि 9:1 हो जाएगा। तो बीच का भी आप निकाल सकते हैं एक एक करके, और या फिर फर्स्ट एंड लास्ट का भी निकाल सकते हैं, तब भी आपका गियर रेशियो सेम है। यानी कि ड्रिवन गियर को एक चक्कर घुमाने के लिए ड्राइवर गियर को 9 चक्कर घूमना होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम सभी गियर का गियर रेशियो निकालें, क्योंकि बीच में जितने भी गियर हैं यानी कि गियर ट्रेन है उन सब का भी रेशियो निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने पर भी हमारा 9:1 ही आता है। अब थोड़ा सेकंड में हम लोग समझते हैं कि इसका स्पीड कैसे निकाला जाए, यानी कि गियर जो है गियर का स्पीड कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर 2 गियर रखते हैं, इसका स्पीड N1 और N2 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम गियर की स्पीड निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि N1 × T1 = N2 × T2, ऐसे करके निकालेंगे हम। तो यहाँ पर N1 जो है मान लेते हैं कि 140 है, ठीक है, और जो हमारा T1 है हमारा 10 है। वैसे ही यहाँ पर N2 जो है हमें निकालना है, आउटपुट हमारा स्पीड कितना मिल रहा है, और यहाँ पर जो T2 है यहाँ पर 90 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद 1400 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 15.55। कि हमें इससे क्या समझ में आता है कि यदि हमें ड्रिवन गियर को 15.55 रेशियो से घुमाना है तो हमें क्या करना होगा, ड्राइवर जो गियर है उसको कितना स्पीड में घुमाना होगा, हमें 140 की स्पीड में घुमाना होगा। तो 140 की जब स्पीड में घुमाएंगे तो हमारा जो ड्रिवन गियर का स्पीड होगा 15.55 RPM निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।